की बार अपनी ताकत को पहचानो। 23 के अंदर कोलायत की सीट पे कब्जा करो, राजस्थान पे कब्जा करो और खुद की सरकार राजस्थान में बनाओ। जो गलत है उसको घर बिठा दो, सही है उसका साथ दो। 23 की लड़ाई अंतिम लड़ाई है, बाद में बार बार लड़ाई। कोलायत में तो आपको ये देखना है कि बोतल का चिन्ह लेके कौन आया, उस बोतल के चिन्ह को देखना कोलायत में, उसको वोट डाल देना, सीट निकल जाएगी। आप अगर पूरी ताकत के साथ डालोगे। जहां भी राजस्थान के किसान जवान को, कोलायत क्षेत्र के किसान जवान को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। के अंदर अमरिंदर सिंह बिट्टे धरती पुत्र है, किसान के बेटे, जिनके बड़े बड़े नाम है कि बीकानेर के फलान साहब, सीकर के फलान जी चौधरी साहब, और पता है कोई गहलोत के कदमों में और कोई पायलट की जूती चप्पल उठा रहा है। तो भाई सुनो मेरी बात, तो उन साहबों से तो कुछ होना नहीं। वोट तो आपके पास है, आप ये तय कर लो कि हमारे नेता जो दूसरे गुलामी करते हैं हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामेंगे। हमारा नेता झुकता नहीं, टूट सकता है और किसान और जवान के मान सम्मान के लिए हर लड़ाई। अगर आप लोग बताओ, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज अखबार वाले कह रहे थे कि वसुंधरा आ रही है। मैंने कहा वसुंधरा को तो हमने कभी भेज दिया, कहाँ आ रही है, गई वसुंधरा तो, और नहीं यहाँ आ रही है आते हुए। मैंने कहा सड़क तो मैं रोक नहीं सकता, ये सड़कें हैं, या कोई भी जाए रेल की पटरी, उसमें कोई भी ट्रेन चल सकती है, उसको कैसे रोके, बुलाने वाले जाने। लेकिन वो वसुंधरा दिल्ली में सब सो गए। अब बचा है राजस्थान, पूरा देश देख रहा है राजस्थान की तरफ। देखो 3 की 20 सीट आ जाए, 30 आ जाए, उससे कुछ भी नहीं होगा। 3 की सीटें 100 की तरफ जाए राजस्थान की। ये 100 सीट आएगी कि बीकानेर की 7 सीटें या 7 में से 5 सीट जीता हुआ। कैसे जीताओगे? एक मिनट कैसे जीताओगे कि आपके इतने वोट है, और ये सबसे बड़ी ताकत मेरे पास नौजवानों की ताकत है। एक नौजवान इतने कर ले कि हमें तो 1-1.25 साल का जो टाइम है, अपने घर वालों को भी मनाना है। अभी कोई कांग्रेस में बैठा अपना काम निकाला तो निकालो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 6 महीने को कांग्रेस के अंदर रह के वो खत्म कर दो कांग्रेस पार्टी को, ठीक है। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनानी है, और अगर सरकार के नजदीक भी बैठ गए और फिर अगर आप कह दो कि नौकरी नहीं लगी, बदमाशी हो गई, गुंडा आ गया, बदमाश आ गया, कर्ज का बोझ आ गया, या टोल लग रहा है, तो मुझे कह देना। एक बार मौका तो दो आप लोग, मौका नहीं दोगे तो कैसे करेंगे बताओ मुझे। तो मौका आप दो। मारवाड़ की 43 सीटें जिस तरह तैयार है, वो तो कह रहे कल चुनाव करा लो मध्यवर्ती, तो ये लेकिन बीकानेर को तैयार होना पड़ेगा। बीकानेर से हनुमानगढ़ क्या करें, थोड़ा नहीं, 1 साल में महाराज बने कल वोट पड़ते तैयार है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये सीटें होगी 24-25 सीटों का निर्णय कौन करेगा? आप लोग करोगे। मैं आपके बीच बीच में लगातार आता रहूंगा, पहले भी आया, और मोटिवेशन आपको दूंगा। आप मिलकर लड़ोगे। तो अकेला मैं कहाँ हर गांव डाणी थोड़ी जा पाऊंगा, बताओ कहाँ कैसे पहुंच पाऊंगा। इसलिए आपको मेरी विचारधारा को पहुंचाना है, कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन किसान की बात कर रहा है, कौन कौम की बात कर रहा है, कौन समाजों को साथ लेके चल रहा है, कौन जोड़ने का काम कर रहा है, और कौन सरकारों से टक्कर ले रहा है। इस बात का ध्यान आप रखोगे। सोशल मीडिया का युग है, एक दिन में कहानी समझ में आ जाएगी कौन सही है और कौन गलत है। जो गलत है उसको घर बिठा दो, सही है उसका साथ दो। 23 की लड़ाई अंतिम लड़ाई है, बाद में बार बार लड़ाई। कोलायत में तो आपको ये देखना है कि बोतल का चिन्ह लेके कौन आया, उस बोतल के चिन्ह को देखना कोलायत में, उसको वोट डाल देना, सीट निकल जाएगी। आप अगर पूरी ताकत के साथ डालोगे। आपको तो वोटों का पता ही नहीं किसके कितने वोट है, ऐसे ही बिना उसका हल्ला करके उसका इतना उसका इतना, इतने वोट है कोलायत के अंदर किसानों के, जिसका अंदाज भी नहीं होगा। और कभी समझदार लोग मेरे पास बैठोगे, गाँव वाइज बूथ वाइज बता दूंगा। अब की बार अपनी ताकत को पहचानो। 23 के अंदर कोलायत की सीट पे कब्जा करो, राजस्थान पे कब्जा करो और खुद की सरकार राजस्थान में बनाओ। मैं आपके लिए इसी तरह संघर्ष करता रहूंगा। बड़े आंदोलन हम कर रहे हैं इन आगामी दिनों के अंदर। बीकानेर के अंदर तो लगातार आप देख रहे हो, जब भी जरूरत पड़ी, जहाँ आवश्यकता पड़े, अभी इसका जो लिग्नाइट वाला आंदोलन है, इस चीज का है। मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल को सत्ता से मोह नहीं। सत्ता को कई बार दरवाजे पे आई, सत्ता को लौटाया, मिनिस्ट्रियां छोड़ी, और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ के 70 दिन अगर सड़क पे कोई देश का एमपी बैठा, वो नागौर का एकमात्र सांसद, देश का पहला सांसद था, तो सड़क पे बैठा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हो सकता है कि गांव में बैठे आदमी को ये भी पता नहीं लगे। कई लोग कहते हैं अरे साहब कोई 200 सीटों में होता है क्या चुनाव।
मैंने तो पार्टी भी बना ली, 57 चुनाव भी लड़ा लिए, 3 MLA भी बन गए पार्टी के, जिनमें 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक हैं, एक और सारे उपचुनाव लड़ाए, पंचायत चुनाव लड़ा के 5 प्रधान बनाए, एक नगर पालिका का चेयरमैन बनाया। और पार्टी को कितने साल हुए? 4 साल हो गए। 29 तारीख को पार्टी बनी कब? 4 साल पहले। 4 साल के अंदर किसान के बेटों की वो पार्टी जो किसानों के आशीर्वाद से बनी। पहले हमारे लोग हरियाणा का झंडा लाते थे, कोई यूपी के नेता का झंडा लाते थे, राजस्थान के किसी नेता ने पार्टी बना के आपको लड़ना नहीं सिखाया, लड़ने का प्रयास नहीं किया, वो तो मंत्री पद के पीछे भागते थे। अभी भी आप देख लो कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की हालत। कोई कहता है कि सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे दिल्ली, कोई कह रहा गहलोत से मिले, रात को पायलट से मिले, सुबह किसी के पास जा रहे हैं। अरे एक जगह तो रहो कम से कम। अगर कांग्रेस में रहो एक आदमी को पकड़ो, 6 जगह कैसे पकड़ोगे लोगों को? बताओ मुझे। यही हालत बीजेपी के अंदर है। बीजेपी कांग्रेस 22 साल का जो गठबंधन है उसने राजस्थान को बेकारी, बेरोजगारी और अपराध के अलावा कुछ भी नहीं दिया। वसुंधरा दौरा करने आ रही 9 साल का, बताओ 100 चूहे खा के बिल्ली हज को थे। आज अखबार वाले कह रहे थे कि वसुंधरा आ रही है। मैंने कहा वसुंधरा को तो हमने कभी भेज दिया, कहाँ आ रही है? गई वसुंधरा तो, और नहीं यहाँ आ रही है आते हुए। मैंने कहा सड़क तो मैं रोक नहीं सकता, ये सड़कें हैं, या कोई भी जाए रेल की पटरी उसमें कोई भी ट्रेन चल सकती है, इनको कैसे रोके? बुलाने वाले जाने। लेकिन वो वसुंधरा का वो जादू जो इसने राजस्थान की जनता को बरगला के 2 बार चीफ मिनिस्टर बन के, और जो गुंडागर्दी गहलोत वसुंधरा की राजस्थान में, उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत पीछे चले गए। पहले राजस्थान एक जमाने में वो करता था, हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे लोग कहते थे आप बच्चों को जयपुर पढ़ाएंगे या अच्छी शिक्षा है, अपराध नहीं होता। आज सबसे ज्यादा अपराध कहाँ हो रहा है? राजस्थान के अंदर। सबसे ज्यादा अपराध कहाँ हो रहा है? बीकानेर जिले के अंदर। आप देखिए किस तरह रॉयल्टी के नाकों पे सारे देश के गुंडे बदमाश लाके पटक दिए यहाँ पे, सारे बजरी बाड़ों पटक दिया, जिप्सम की रॉयल्टी, दूसरी रॉयल्टी। और दुख इस बात का होता है जब हमारे ही लोग रॉयल्टी के ठेकों में शामिल हो जाते हैं, और किसान के बेटे जो सत्ता के अंदर रह के जिनके कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी उनके साथ मिलके और इस तरह के धंधे करने लग जाते हैं, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। आप भी जानते हो सारी बातें। आगे वही बढ़ेगा जिसमें ईश्वर की कृपा होगी, जो आम आदमी और गरीब आदमी के लड़ेगा। एक अकेला व्यक्ति हूँ जिसने दिल्ली को भी झुकाया, राजस्थान की सरकार को बार बार झुकाया, और विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक 23 में सत्ता पे कब्जा नहीं होगा, मैं शोषित पीड़ित तमाम तबके को साथ लेकर राजस्थान में चलूंगा। बड़ी रैलियां कर रहा है देश के अंदर। किसानों के जब बिल आए, एक हनुमान बेनीवाल लड़ा, और जब जवान लोग मेरे लिए ये कहते थे, विरोधी कहते थे कि हनुमान तो लड़कों को बिगाड़ रहा है। आप ये बताएं, जब देश के बच्चों पे संकट आया, जब देश के बच्चे जो सेना में जाने के लिए लालायित रहते थे, जब सेना को ठेके पे दिया, तो देश का कोई MP बच्चों के लिए लड़ने नहीं आया। नागौर का सांसद अपने छोटे भाइयों के लिए लड़ने के लिए सड़क आया और आवाज उठाई, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, मोदी जी राजस्थान का जवान दिल्ली की ओर बढ़ेगा, और फिर वही हालात होंगे जो किसान आंदोलन में। आप समझ रहते समझ जाए, मैं दूसरी रैली जल्दी करूंगा। आप तो मेरा इतना ही ध्यान